टेंसर अलजेब्रा 7th वीडियो, टेंसर्स ऑफ रैंक 1 का ये तीसरा वीडियो है। इसके बाद अगला वीडियो जो होगा वो टेंसर्स ऑफ रैंक 2 पर होगा। इसके पहले रिकैपिटुलेशन देख लें जरा। कंट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट वेक्टर्स आपको मैंने पढ़ाया। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में लिख रहा हूं दोनों के लिए। कंट्रावेरिएंट वेक्टर, कोवेरिएंट वेक्टर। इसके लिए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, u बार सुपरस्क्रिप्ट अल्फा इक्वल टू u सुपरस्क्रिप्ट i डेल x बार अल्फा अपॉन डेल एक्स आई। इसके लिए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, u बार सबस्क्रिप्ट अल्फा इक्वल टू u सबस्क्रिप्ट अल्फा डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार अल्फा। इनवर्स एलओटी, u सुपरस्क्रिप्ट i इक्वल टू u बार सुपरस्क्रिप्ट अल्फा डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार अल्फा। इसके लिए इनवर्स एलओटी, u सबस्क्रिप्ट i इक्वल टू u बार सबस्क्रिप्ट अल्फा डेल एक्स बार अल्फा अपॉन डेल एक्स आई। अब इसमें पैटर्न को हमको समझना है कि ये जो इंडेक्स का पैटर्न है वो कैसा है। कंट्रावेरिएंट वेक्टर में डेल एक्स बार अल्फा अपॉन डेल एक्स आई लिखा जाएगा, इसी कोई बात नहीं। देखो यहाँ इसका उल्टा लिखा हुआ है। कोवेरिएंट वेक्टर के एलओटी में डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार अल्फा लिखा जाएगा, ऐसी बात नहीं है। देखो इसमें उल्टा लिखा है इनवर्स लॉ में। अब जो पकड़ में बात आती है उसे आप देखो। कोवेरिएंट वेक्टर के लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को लिखते समय पहली बात जो नोटिस करने वाली है कि दाहिनी तरफ दो सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स को कनेक्ट करने वाला पार्शियल डिफरेंशियल एक होगा। पार्शियल डिफरेंशियल की संख्या एक होगी जब हम कोवेरिएंट वेक्टर का एलओटी लिखेंगे। कोवेरिएंट वेक्टर का एलओटी माने टेंसर ऑफ रैंक 1 के लिए एलओटी। रैंक 1 तो ऐसा डिफरेंशियल एक दिखेगा। अगले वीडियो में देखिएगा रैंक 2 के लिए हम एलओटी लिखेंगे तो ऐसे डिफरेंशियल की संख्या 2 दिखेगी आपको। पहली नोटिस करने वाली बात है। ये सब देखो, सभी में डिफरेंशियल की संख्या एक एक है। डिफरेंशियल मतलब किसको डिफरेंशियल कह रहे हैं? दो सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स को कनेक्ट करने वाला डिफरेंशियल। ये अनबार्ड सिस्टम का कोऑर्डिनेट ऊपर है, बार्ड सिस्टम का कोऑर्डिनेट है ना, देखो अलग अलग है। ये दूसरी नोटिस करने वाली चीज है, पहले हम यहीं से शुरू कर रहे हैं। कोवेरिएंट वेक्टर के एलओटी में ऊपर माने न्यूमरेटर में किस सिस्टम का कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे? जिस सिस्टम की क्वांटिटी इस डिफरेंशियल के बगल में है ना। इस डिफरेंशियल के बगल में अनबार्ड सिस्टम की क्वांटिटी है, इसलिए न्यूमरेटर में अनबार्ड सिस्टम का कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा। तो जब यहां न्यूमरेटर में लिख उठेगा तो फिर डिनोमिनेटर में अपने आप क्लियर हो जाएगा दूसरे सिस्टम का कोऑर्डिनेट। यही पैटर्न यहां भी है, देख लो। इस डिफरेंशियल के बगल में एंटिटी कहां की है? बार्ड सिस्टम की, इसलिए बार्ड सिस्टम का कोऑर्डिनेट न्यूमरेटर में लिखा जाएगा। इस डिफरेंशियल को लिखते समय पहले आप ये लिखोगे कि ये लिखो? पहले न्यूमरेटर लिखते हो ना। ये है ना, देखो एक ही धुन में लिखा हुआ। जिस पैटर्न पर ये लिखा हुआ है उसी पैटर्न पर ये लिखा हुआ है। पैटर्न क्या है कि इस डिफरेंशियल के बगल में जिस सिस्टम की एंटिटी है उसी सिस्टम का कोऑर्डिनेट यहां ऊपर लिखा जाएगा पहले। देखो ये देखो, इसमें क्या है? इस डिफरेंशियल में ऊपर उस सिस्टम का कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा जिस सिस्टम की क्वांटिटी बराबर के उस पार है। देखो ये बराबर के उस पार अनबार्ड सिस्टम की एंटिटी है, इसलिए हम अनबार्ड सिस्टम का कोऑर्डिनेट यहां लिखेंगे।
बराबर के उस पार बार्ड सिस्टम की एंटिटी है, इसलिए हम यहाँ पे बार्ड सिस्टम का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। क्लियर हो रहा है? अब समस्या ये है कि अचानक दिमाग में कंफ्यूजन हो गया कि सर क्या बताए थे, कोवेरिएंट वाले में बताए थे कि उस पार वाले का कि बगल वाले का, ना कंफ्यूजन हो सकता है। इसको दिमाग में बैठाने के लिए मैं बस बता रहा हूँ, ये कोई नियम कानून में नहीं बताने जा रहा हूँ, सिर्फ बात को दिमाग में बैठाने के लिए एक टूल बता रहा हूँ आपको। जैसे कि आप को एजुकेशन का अर्थ लेते हैं सह शिक्षा, तो को एजुकेशन का अर्थ आप ये लीजिए कि को का मतलब है बगल में, यानी क्लास में स्टूडेंट अगल बगल बैठे, अगल बगल बैठे। अब यही दिमाग बैठा लीजिए, आखिर में समझने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा भाई। तो कोवेरिएंट का मतलब तुरंत को एजुकेशन पर बात को ले आइए। को एजुकेशन माने सह शिक्षा, माने साथ 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 अगल बगल। तो अगल बगल वाला वही बात है कि यहाँ हम उस सिस्टम की एंटिटी, उस सिस्टम का कोऑर्डिनेट लिखेंगे जिस सिस्टम की एंटिटी बगल में है, जिस सिस्टम की एंटिटी सटा हुआ है, बगल में है। तो अब कोवेरिएंट में अगर क्लियर हो गया तो फिर कंट्रावेरिएंट में फिर जो बचा एक दो ही विकल्प तो है, दो ही तो बस बात है भाई कि यहां पे कोऑर्डिनेट हम उस सिस्टम का लिखेंगे जिस सिस्टम की एंटिटी बगल में है या बराबर के उस पार है। तो जब बगल है वाला क्लियर हो जाएगा तो जो बचेगा दूसरा विकल्प बराबर के उस पार वाला बचेगा। तो ऐसे इसको आप याद रखिए, ये आपको याद रखना है। अब हम रैंक चाहे 3, 4, 5 कितना भी बड़ा रैंक कर दें, कंट्रावेरिएंट हो, कोवेरिएंट हो, चाहे जैसा हो, आप एलओटी लिख लोगे। आगे ट्रेनिंग जारी रहेगी अगले वीडियो में भी, यही तरीका है लिखने का। ठीक, अब उसी बात को हम बार बार नहीं फेंटेंगे, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो की खासियत यह है कि इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि व्हेन वी रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस देयर विल बी नो डिस्टिंक्शन बिटवीन कंट्रावेरिएंट वेक्टर एंड कोवेरिएंट वेक्टर। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस 3 डायमेंशनल स्पेस का ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें इंडेक्स आई अल्फा 1, 2, 3 3 वैल्यू लेते हैं, बस याद है ना। और 3 डायमेंशन की ज्योमेट्री माने जो ज्योमेट्री हम पढ़ते हैं। तो आप बताएं, जब वेक्टर अलजेब्रा आप पढ़ रहे थे तो आपको कंट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट जैसे वर्ड नहीं मिले थे, इसीलिए नहीं मिले थे क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कंट्रावेरिएंट कोवेरिएंट में अंतर नहीं रह जाता है। तो आइए हम लोग अब देखें एक बातचीत, हेडिंग डाल दे रहा हूं मैं, कंट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट वेक्टर्स वर्सेस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, ऐसा हेडिंग डाल के बातचीत में करने जा रहा हूं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, ये स्टेटमेंट के रूप में मैं लिख दे रहा हूं। देयर इज नो डिस्टिंक्शन between contravariant and covariant vectors when we restrict ourselves to linear transformations linear transformations, ये। और इसका अब प्रूफ देखिए। Linear transformation is given by
एक्स बार सुपरस्क्रिप्ट अल्फा इक्वल टू एल अल्फा आई एक्स आई सुपरस्क्रिप्ट आई और अल्फा दोनों के मान 1 2 3 हो सकते हैं, बस नंबर 1 हो सकते मत कहिए, होंगे। वेयर एल अल्फा आई आर कांस्टेंट्स satisfying the relations एल आई जे इंटू एल आई के ऊपर बराबर रखा इक्वल टू क्रोनेकर डेल्टा जे के एंड एल आई जे एल के जे अब की बार नीचे बराबर रखा इक्वल टू क्रोनेकर डेल्टा आई के। नंबर 2 differentiating one partially with respect to xj, we get del x bar alpha upon del xj equals to L superscript alpha subscript I del xi upon del xj। इसे पहचानना है आप, जब ऊपर और नीचे कोऑर्डिनेट्स एक ही सिस्टम के हो तो ये क्रोनेकर डेल्टा होता है। ये सब आपको हम बता चुके हैं। एल अल्फा आई क्रोनेकर डेल्टा आई जे। अब आई डमी इंडेक्स है, ठीक। किसी भी एंटिटी का क्रोनेकर डेल्टा से मल्टीप्लीकेशन, जो डमी इंडेक्स होता है वो ये स्थान खाली करेगा और ये जे यहाँ फिलअप हो जाएगा, यानी कि ये बराबर हो गया एल अल्फा जे। नंबर 3 यहाँ पे लिखना चाहेंगे हम, अलग से नोट कर लेना क्योंकि बोर्ड पे मिटाना पड़ेगा। डेल एक्स बार अल्फा अपॉन डेल एक्स जे इक्वल टू एल अल्फा जे। प्री मल्टीप्लाइंग 1 pre-multiplying 1 by L alpha j, we get L alpha j x bar alpha equal to L alpha j L alpha I और x i। नंबर 2 का इस्तेमाल करेंगे हम। यही सिचुएशन है, देखो ये सिचुएशन कौन सी है जिसमें ऊपर वाले इंडिसेस बराबर हैं। पहला आई आई, तो ये क्रोनेकर डेल्टा जे के, तो यहाँ हो जाएगा क्रोनेकर डेल्टा जे आई इक्वल्स टू क्रोनेकर डेल्टा जे आई एक्स आई बाई 2। फिर वही चीज किसी एंटिटी का क्रोनेकर डेल्टा से मल्टीप्लीकेशन, जो इंडेक्स डमी है ये स्थान खाली होगा, सॉरी ये स्थान खाली होगा, यहां पे जे आ जाएगा, ठीक। यानी कि हो गया ये एक्स जे। ठीक, एल अल्फा जे की वैल्यू यहां से भी निकल आएगी। डिफरेंशिएटिंग इट पार्शियली, मान लो झटके में कभी पार्शियली वर्ड ना लिखें तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ही समझिएगा, क्योंकि टेंसर में सारे डिफरेंशिएशन पार्शियल होते हैं। डिफरेंशिएटिंग इट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बार अल्फा, वी गेट एल अल्फा जे, ये डायरेक्शन कोसाइंस है, कांस्टेंट्स होते हैं, तो कांस्टेंट कोफिशिएंट है एल अल्फा जे, और ये हो जाएगा बस डेल एक्स बार अल्फा अपॉन डेल एक्स बार अल्फा माने 1 इक्वल्स टू क्रोनेकर डेल्टा जे आई कांस्टेंट होने के नाते
और डेल एक्स आई अपान, सॉरी ये तो यहाँ लिखा, हम यहाँ देख लिया, डेल एक्स जे अपान डेल एक्स बार अल्फा। नंबर 4, डेल एक्स जे अपान डेल एक्स बार अल्फा इक्वल टू एल अल्फा जे, ये रिजल्ट निकला। एल अल्फा जे की दो वैल्यूज आई आपके पास, दोनों को चलो इक्वेट कर दें। फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4 डेल एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स जे इक्वल्स टू डेल एक्स जे अपान डेल एक्स बार अल्फा। अब इसे हम नंबरिंग, स्पेशल नंबरिंग डाल रहे हैं, R1, इसकी नंबरिंग स्पेशल कर दिया हमने, यानी कि डेल एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स जे इक्वल टू डेल एक्स जे अपान डेल एक्स बार अल्फा। अब हम आते हैं मुख्य बात की तरफ। क्या कि कंट्रावेरिएंट वेक्टर और कोवेरिएंट वेक्टर में कोई अंतर नहीं होता। द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर कंट्रावेरिएंट वेक्टर यू सुपरस्क्रिप्ट आई इज, देखो अब एक वचन में, सिंगुलर में बातचीत हो रही है, ये वेक्टर नहीं है, ये कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर है ना। लेकिन मैंने कहा था कि सुविधा के लिए कंपोनेंट्स ऑफ टेंसर न बोल के टेंसर बोलेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर न बोल के वेक्टर बोलेंगे, और अगर कहीं ऐसा नहीं बोलने की बात रहेगी तो नहीं बोलेंगे। अब एलओटी आप लिख सकते हो ना, यू बार सुपरस्क्रिप्ट अल्फा, जैसे इसमें आई लिखा है ना, तो अनबार्ड में हम इंडेक्सिंग करेंगे आई जे के एल एम एन वगैरह वगैरह। इससे अधिक इंडेक्सिंग की जरूरत पड़ेगी तो हम I1 I2 I3 ऐसा लेना शुरू कर देंगे। बार्ड सिस्टम में हम इंडेक्सिंग करेंगे अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा, और अधिक की जरूरत पड़ेगी तो हम अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 ऐसी इंडेक्सिंग करेंगे। डबल बार्ड सिस्टम में हम पी क्यू आर एस टी वगैरह वगैरह, ज़्यादा की जरूरत पड़ेगी तो P1 P2 P3 Q1 Q2 Q3 वगैरह वगैरह वगैरह। ये तो अब I क्या है, आई जे के इस सीक्वेंस का पहला इंडेक्स है, तो आप इस सीक्वेंस का भी पहला लीजिएगा। अगर यहाँ जे लिख दूंगा तो फिर यहाँ क्या लूँगा, बीटा लूँगा, ऐसा। ये सब दिमाग में सेट कर लो, फिर देखो टेंसर आपको आसान लगता है कि नहीं। इक्वल्स टू यू सुपरस्क्रिप्ट आई। अब कंट्रावेरिएंट है, कंट्रा माने बराबर के उस पार, तो पहले हम कोऑर्डिनेट किस सिस्टम का लिखेंगे, जिस सिस्टम की एंटिटी बराबर के उस पार है, बार्ड सिस्टम की एंटिटी, तो बार्ड सिस्टम का कोऑर्डिनेट पहले लिखाएगा। ये देखो, हाँ ये थोड़ा अभ्यास करो, लिख लिख के दिमाग में बात बैठाओ। नंबर अब देखो नंबर ये भूल गए, कितने नंबर पढ़े थे, 1 2 3 4 पढ़ चुका है, 5। द एलओटी फॉर या ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर यू सबस्क्रिप्ट आई। अब इसमें अंतर बताने के लिए ये तय किया गया कि कंट्रावेरिएंट वेक्टर में हम इंडेक्सिंग ऊपर करेंगे, माने सुपरस्क्रिप्ट की तरह करेंगे, और कोवेरिएंट वेक्टर में, कोवेरिएंट टेंसर में हम नीचे लिखेंगे इंडेक्स, जिसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं। इज यू बार सबस्क्रिप्ट अल्फा इक्वल टू यू सबस्क्रिप्ट आई डेल। अब इसमें ये कोवेरिएंट के लिए एलओटी लिख रहे हो, तो इसमें डिफरेंशियल लिखते समय पहले कोऑर्डिनेट उस सिस्टम का लिखोगे जिस सिस्टम की एंटिटी बगल में है।
तो बगल में अनबार्ड सिस्टम की एंटिटी है, इसलिए अनबार्ड कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाएगा। ये देखो, बस याद हो गया आपको। इससे थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा लें, क्योंकि यहां पे सब अल्फा और जे कनेक्टेड है ना। देखो, यहां आई सुपरस्क्रिप्ट की हैसियत से है, यहां आई सबस्क्रिप्ट की हैसियत से। ये आपको हम बता चुके हैं डिसिप्लिन में कि डिफरेंशियल में जो नीचे इंडेक्स है वो सबस्क्रिप्ट माना जाता है। तो एक सुपरस्क्रिप्ट एक सबस्क्रिप्ट इस प्रोडक्ट में इक्वल है, इसका मतलब आई डमी इंडेक्स हुआ, आई पर समेसन चलेगा। तो जिस इंडेक्स पर समेसन चलता है उसको हम बदल सकते हैं, डमी इंडेक्स को हम बदल सकते हैं। तो डमी इंडेक्स है, इसलिए हम लोकल चेंज करने जा रहे हैं। देखो, इंडेक्स में दो प्रकार के चेंज करोगे तुम। एक तो ग्लोबल चेंज करोगे, ग्लोबल माने इस सिरे से इस सिरे तक किसी इंडेक्स को चेंज कर देना, और एक लोकल चेंज किसी टर्म में करोगे। तो लोकल चेंज तभी करोगे जब वो डमी इंडेक्स होगा। तो चूंकि आई डमी इंडेक्स है, इसलिए इसको हम चेंज कर रहे हैं। तो इसको हम लिख दे रहे हैं यू जे डेल एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स जे। ये हो गया नंबर 5। वही चेंज यहां भी करेंगे हम। इस एंटिटी में आई सबस्क्रिप्ट है, इस एंटिटी में आई सुपरस्क्रिप्ट है। तो एक सबस्क्रिप्ट एक सुपरस्क्रिप्ट बराबर है, तो ये डमी इंडेक्स हो गया, इसको हम बदल सकते हैं। तो इसे हम लिख देंगे यू जे डेल एक्स जे अपान डेल एक्स बार अल्फा, ऐसा। अब R1 कहाँ गया? R1 का इस्तेमाल करें। डेल एक्स जे अपान डेल एक्स बार अल्फा बराबर है डेल एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स जे। तो इसे लिखिए इक्वल टू यू जे डेल एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स जे नंबर 6, और यहाँ लॉजिक लिख दीजिए बाई R1। ये अब इस पर और इस पर ध्यान दीजिए। ये एलओटी कंट्रावेरिएंट वेक्टर का है, ये एलओटी कोवेरिएंट वेक्टर का है। दोनों ही एलओटीज में सेम डिफरेंशियल की मौजूदगी आपको ये बता रही है। ये दोनों एलओटीज सेम टाइप ऑफ एंटिटी को डिफाइन करते हैं। अगर आप याद करें, कंट्रावेरिएंट वेक्टर के लिए एलओटी ये लिखा है, कोवेरिएंट वेक्टर का एलओटी ये लिखा है। दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों में अंतर देखो, मेन इस पे ना जाइएगा, ये तो क्वांटिटी है, इंडेक्स पे भी ना जाइएगा। तो फर्क बताने के लिए एक में ऊपर एक में नीचे लगा दिया गया। असल चीज ये डिफरेंशियल है, असल चीज ये डिफरेंशियल है जो दो सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स को कनेक्ट करता है। इसमें डिफरेंशियल और इसमें डिफरेंशियल क्या सेम है? नहीं ना, अलग अलग है। लेकिन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस कंसीडर करने के कारण इन दोनों एलओटीज में ये दो डिफरेंशियल्स सेम हो गए, ये डिफरेंशियल्स सेम हो गए। इसका मतलब ये एलओटी सेम टाइप एंटिटी को डिफाइन करते हैं। यही मैं लिखने जा रहा हूं। प्रेजेंस ऑफ सेम डिफरेंशियल infers that या confirms that both the LOTs कौन कौन से 5 and 6 define same type of entity, सेम टाइप ऑफ एंटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंटिटी ये और ये अलग अलग नहीं, एक ही है। हो गई बात। हेंस देयर इज नो डिस्टिंक्शन या डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कंट्रावेरिएंट and covariant vectors when we restrict
when we restrict ourselves to linear transformation। बहुत ही बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट। बढ़िया माने रोचक, रोचक तो है ही भाई, ये रोचकता तो है ही। अब इसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल सा दिखता है एक्सरसाइज में, वो मैं लिख रहा हूं, एकदम ऐसा ही है। इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन लिया गया है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही है, थोड़ा और एक्सटेंडेड फॉर्म में और जनरल फॉर्म में। एग्जाम्पल, टू प्रूव दैट देयर इज नो distinction between contravariant and covariant vectors when we restrict ourselves to the transformations of the type x bar alpha equal to a alpha I x I plus b alpha, where a alpha I and b alpha are constants such that aij into aik equal to Kronecker delta jk। ये सब एक टर्म यहां बढ़ गया है, एल अल्फा आई न लिख के उसको ए अल्फा आई लिखा गया है, और जो टर्म बढ़ा है वो कांस्टेंट है। तो जो डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया आपने किया है उस प्रोसेस में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, कांस्टेंट है ना, इसको डिफरेंशिएट करोगे, खत्म कहानी इसकी। एक्स बार अल्फा इक्वल टू ए अल्फा आई एक्स आई प्लस बी अल्फा, नंबर 1। ए आई जे ए आई के इक्वल टू क्रोनेकर डेल्टा जे के, नंबर 2। याद है ना पूरा प्रोसेस? चलो फटाफट कर डालें। डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली, differentiating one partially with respect to xj, we get ए अल्फा आई तो कांस्टेंट कोफिशिएंट है, अलग हटा दिए, डेल एक्स आई अपान डेल एक्स जे, और प्लस क्या लिखना है, 0 लिखना है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। एक ही सिस्टम के कोऑर्डिनेट ऊपर नीचे है, इसलिए क्या चीज हुआ, क्रोनेकर डेल्टा इक्वल टू ए अल्फा आई क्रोनेकर डेल्टा आई जे। किसी भी एंटिटी का क्रोनेकर डेल्टा से मल्टीप्लीकेशन, ये आई डमी है, ये जे यहां आ जाएगा, इक्वल टू ए अल्फा जे, नंबर 3। कोई बात नहीं दिख रहा, ठीक। प्री मल्टीप्लाइंग 1, प्री मल्टीप्लाइंग 1 by a alpha j, we get a alpha j x bar alpha equal to a alpha j a alpha I x I
प्लस ए अल्फा जे बी अल्फा इक्वल्स टू, ये ऊपर ऊपर वाले बराबर हैं, देखो यही दिया है नंबर 2, ऊपर ऊपर वाले बराबर हैं तो जे के यहाँ आएगा, तो ये जाएगा क्रोनेकर डेल्टा जे आई, जे आई और एक्स आई प्लस वही ए अल्फा जे बी अल्फा इक्वल्स टू, क्रोनेकर डेल्टा से टकराने का अंजाम, क्रोनेकर डेल्टा का ये वाला इंडेक्स यहाँ आ जाएगा, ये मिट जाएगा, यानी कि ये हो गया एक्स सुपरस्क्रिप्ट जे प्लस ए अल्फा जे बी अल्फा, एक्स बार अल्फा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम। डिफरेंशिएटिंग it partially with respect to x bar alpha, we get ये कांस्टेंट है, कोफिशिएंट अलग हट गया और इसका हो गया 1 इक्वल्स टू डेल एक्स जे अपान डेल एक्स बार अल्फा प्लस 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, इसकी नंबरिंग 4 कर दें। अब 4 को देखिए आप, ए अल्फा जे की एक वैल्यू ये है और ए अल्फा जे की एक वैल्यू ये है, दोनों वैल्यूज को बराबर करिए फ्रॉम 3 and 4। डेल एक्स जे अपान डेल एक्स बार अल्फा इक्वल्स टू डेल एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स जे, इसकी नंबरिंग हम R1 कर दे रहे हैं। अब लाभ ट्रांसफॉर्मेशन लिखिए, एकदम उसी जैसा है, ठीक ही है, इसको कर लेने से पूरी प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस बिल्कुल सेट हो गया दिमाग में। The law of transformation for contravariant vector, u superscript I is u bar superscript alpha equal to u superscript I डेल एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स आई, आई डमी है इसलिए इसको हम जे से चेंज कर दे रहे हैं, यू जे डेल एक्स बार अल्फा अपॉन डेल एक्स जे। क्यों चेंज किए? क्योंकि ये रिजल्ट हम यूज़ कर लेंगे ना यहाँ से R1 से, इसलिए चेंज किए। इसकी नंबरिंग करते हैं हम 5। द लॉ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर कोवेरिएंट वेक्टर U सबस्क्रिप्ट I is U बार सबस्क्रिप्ट अल्फा इक्वल टू U सबस्क्रिप्ट I डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार अल्फा। हाँ, ये फटाफट लिख ले रहे हैं ना, कोवेरिएंट के लिए कैसे करना है, कंट्रा के लिए कैसे करना है। इसमें भी I को हम चेंज कर रहे हैं, इक्वल टू यू जे डेल एक्स जे अपान डेल एक्स बार अल्फा, और इसका इस्तेमाल करना है। डेल एक्स जे अपान डेल एक्स बार अल्फा की जगह ये लिखना है, इक्वल टू यू जे डेल एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स जे। इसकी नंबरिंग कर दें 6 और लॉजिक लिख दें बाई R1, बस हो गया। कंट्रावेरिएंट का एलओटी है, कोवेरिएंट का एलओटी है। दोनों एलओटीज में दो सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स को कनेक्ट करने वाला पार्शियल डिफरेंशियल सेम है। इसका मतलब ये दोनों एलओटीज सेम टाइप ऑफ एंटिटी को डिफाइन करते हैं। प्रेजेंस ऑफ सेम डिफरेंशियल in 5 and 6 confirms that the LOT's laws of transformation 5 and 6
define the same type of entity, the same type of entity, माने ये एंटिटी और ये एंटिटी एक ही टाइप के हैं, कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट में कोई अंतर ही नहीं रह गया। हेंस, बस लास्ट कंक्लूड करिए, हेंस देयर इज नो डिफरेंस, there is no difference between contravariant and covariant vectors when we restrict ourselves to transformation of the form of the type, कुछ भी लिखना, x bar alpha equal to a alpha I x I plus b alpha, वेयर नहीं लिखा ना, बस छोड़ दे रहा है, सब लिखा हुआ है। ये था ये वीडियो, इसको लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप ये कितने वीडियोस हुए, ये वीडियो नंबर 7 है, अगर आप ये 7 के 7 वीडियोस ढंग से 1 बाय 1 क्रम से देख लें, कायदे से बातों को समझ लें, ट्रेनिंग का असर अपने ऊपर पड़ने दें, ठीक है ना, अपनी मत उसमें कुछ झोंके, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके समझ में यहाँ तक की बात बिल्कुल ही आ गई होगी। टेंसर ऑफ रैंक 1 बिल्कुल आप एकदम पारंगत हो गए, समझ गए। अब अगले वीडियो में हम आपको ट्रेनिंग देंगे टेंसर्स ऑफ रैंक 2, जो कि 3 प्रकार के होते हैं, कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2, कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 एंड मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2। थैंक यू।